अपने इंडिया में रह के कोई छोटा कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। आपका जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट भी जमा कर लेंगे, सारे कागजात जमा करवा आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा सब वो ले लेते हैं। कैदी टाइप की ज़िंदगी तो नहीं है? बस ऐसे ही समझो बस, क्योंकि सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट उनके पास ही होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट का उसे भी कुछ नहीं कर सकते हो। श्रीमाननी रघुराज प्रताप सिंह के घर गए और श्रीमाननी गोपाल भैया जी के पास गए, तो उन लोग से रिक्वेस्ट की कि हमारा लड़का वहाँ पर ऐसे मतलब फंसा हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो उन लोग मतलब श्रीमाननी रघुराज प्रताप सिंह जी वहाँ एम्बेसी में संपर्क किए, दूतावास में संपर्क किए, उनसे बोले कि हाँ मतलब इस नाम का लड़का वहाँ फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो उसको किसी तरह इंडिया बुलाया जाए। तो बस उन्हीं लोग की कृपा से आज मैं यहाँ इंडिया में अच्छी तरह आ गया हूँ। प्रतापगढ़ जनपद के 2 बच्चे रोजी रोटी के लिए सऊदी जाते हैं और वहाँ जाकर के ऐसे नियम और कानून के बंदिश में फंस जाते हैं कि भारत आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशान होते हैं, परिजनों से बात करते हैं, परिजन जाते हैं रघुराज प्रताप सिंह के पास, उनकी मदद लेते हैं, तब बच्चे किसी तरह हिंदुस्तान आते हैं, प्रतापगढ़ जनपद आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राजेश सरोज की, ये हमारे साथ हैं। अब इनके बारे में बताते हैं कि 3-4 महीने पहले इनके गले में यहीं पे कुछ खरोच टाइप की थी या कुछ दिक्कतें आ गई, खाना पीना खा नहीं पा रहे थे, ना पानी जा रहा था ना खाना पीना जा रहा था, किसी तरह दवा का सेवन कर करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे, किसी तरह चल रहे थे ये। अब सऊदी जैसे क्या कहते हैं देश में इलाज भी करवाना हो तो कितना आसान होगा, हिंदुस्तान का ये हाल है तो सऊदी में क्या हाल होगा। और वहाँ पे ये लोग एक वर्कर की तरह काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कंपनी कहती है कि 2 साल तक आपको रहना ही है, आप लोग हिंदुस्तान नहीं कहीं भी नहीं जा सकते, और अगर नहीं जाएंगे तो ऐसे स्थिति में आपको 5000 रियाल देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपया होता है ना, तो 1 लाख रुपये आपको बचाने में कितना टाइम लगेगा? वहाँ सर 1 लाख बचाने में मिनिमम वहाँ सैलरी ज़्यादा होती नहीं है, कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाएगा। 5-6 महीने की राशि इनको पेनाल्टी के तौर पर देनी होगी, तब ये हिंदुस्तान आ सकते हैं। अब ऐसी रोजी रोटी अगर करने के लिए लोग दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो सोचिए कितनी मुश्किल की बात है। अगर रघुराज प्रताप सिंह ने प्रयास नहीं किया होता तो आज ये बच्चे क्या हाल में होते, ये तो नारायण जाने। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? राजेश कुमार सरोज जी। उम्र क्या होगी आपकी? 30 साल। 30 साल। क्या हुआ था वहाँ सर? एक्चुअली मैं वहाँ गया था काम के सिलसिले में, गाड़ी चलाता था वहाँ सऊदी अरब में। अच्छा। तो मेरे को वहाँ 1-2 महीने मैं काम किया, उसके बाद मेरे गले में यहाँ दिक्कत होने लगी, यहाँ दर्द होने लगा और जैसा लगता है जैसे कुछ फंसा हो, एनी टाइम दर्द करता था। तो मैं वहाँ मतलब पहले इलाज कराया, वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल में गया, बड़े हॉस्पिटल में गया वहाँ सऊदी अरब में, इलाज करा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ उसका, कुछ नहीं। तो मैं कंपनी को बोला, मैं बोला मेरे को दिक्कत हो रही है तो मेरे को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं इलाज करा रहा हूँ, आराम नहीं हो रहा है। तो कंपनी बोलती है आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो तब आपको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो आप जो पेनाल्टी पड़ती है कंपनी की पेनाल्टी भरो। तो हम लोग बोले कि अभी तो हम लोग के पास बिल्कुल पैसे है नहीं उतना, हम लोग दवा में जो भी पैसे दवा में लगा दिए, और दवा इतनी महंगी वहाँ की, सबको पता कितनी महंगी सऊदी अरब में कितनी महंगी दवा है। तो कंपनी डायरेक्टली बोलती कि नहीं भेजेंगे ऐसे। फिर हम लोग अपने घर पे बात किए मम्मी पापा से, तो पापा लोग फिर श्रीमाननी रघुराज प्रताप सिंह के घर गए और श्रीमाननी गोपाल भैया जी के पास गए, तो उन लोग से रिक्वेस्ट की कि हमारा लड़का वहाँ पर ऐसे मतलब फंसा हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो उन लोग मतलब श्रीमाननी रघुराज प्रताप सिंह जी वहाँ एम्बेसी में संपर्क किए, दूतावास में संपर्क किए, उनसे बोले कि हाँ मतलब इस नाम का लड़का वहाँ फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो उसको किसी तरह इंडिया बुलाया जाए। तो बस उन्हीं लोग की कृपा से आज मैं यहाँ इंडिया में अच्छी तरह आ गया हूँ, रघुराज प्रताप सिंह के। मतलब अगर दुर्घटना कोई घट जाए आपके साथ, होनी या अनहोनी हो जाए, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में भी वो लोग भेजने को तैयार नहीं? ऐसी स्थिति में नहीं भेज तैयार है वो लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट मांगते हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल का वो दो, मतलब सर्टिफिकेट दो कि हाँ आपको यहाँ आराम नहीं हो रहा है, तो वहाँ का हॉस्पिटल जल्दी सर्टिफिकेट देते नहीं है। उसके लिए उनको भी पता है कि हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल होता है, ऐसे वो नहीं दे सर्टिफिकेट, तो बगैर सर्टिफिकेट को नहीं भेजते हैं, कुछ भी हो जाए आपको। कोई जैसे कोई कंपनी अच्छी है वो भेज सकती है, कंपनी को भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ये एम्बेसी ने अगर प्रेशर नहीं डाला होता तो आप लोग वहीं लटक? हाँ, अब तक वहीं पर रहते हैं। अगर एम्बेसी लोग इसी रघुराज प्रताप सिंह यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की, सब लोग मिलकर बहुत कोशिश किए, फिर यहाँ वहाँ संपर्क किए दूतावास में, तब जाके आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। अच्छा, टिकट का खर्चा किसने पे किया? टिकट अपना खुद का लगा के आना पड़ा था। अच्छा। हाँ, खुद का लगा, कंपनी 1 रुपये नहीं दी, कंपनी 1 रुपये नहीं दी, अपनी तरफ से आपने अपनी तरफ से लगाए थे, कंपनी कुछ आने का वो दे दिया कि जाइए आप चले जाइए। हाँ, बस कंपनी कुछ नहीं दी, पेनाल्टी है उसी से आप बच गए। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये है, ये रोज़गार है, ऐसा रोज़गार जो मतलब किसी के जान पे बन जाए ना, तब भी छोड़ेंगे नहीं आपको, चाहे जो ताकत लगा लीजिए, छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप लोग उनका पूरा काम कर नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर नहीं देंगे। ये है सऊदीया की हकीकत। जो लोग जाते हैं
और सऊदीया में सोचते हैं कि जा रहे हैं यहाँ से तो बड़ा बड़ा अभी अच्छा कमा के हम लोग लौट के आएंगे ना, वो लोग इस वीडियो को देख लें एक बार, सोचे कि ये बच्चा किस तरह वापस आया हुआ है। ये तो ये जानता है, इनके परिजन जानते हैं कि कहाँ कहाँ भटके होंगे। सही है ना? सही है जी सर जी। बचाते कितना होंगे यार? कहाँ सऊदी में? हाँ। कुछ नहीं सर जी, ज़्यादा नहीं बचता है, बस बहुत ज़्यादा 18-20 हज़ार आदमी बचा पाता मंथली, क्योंकि सैलरी उतनी होती नहीं है। इंडिया के रूप में? इंडिया की, हाँ इंडिया की। हाँ। बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे 20,000, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा सकते हो। वो तो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है ना सर जी, कितनी सैलरी आपकी है उसी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कहेंगे रघुराज प्रताप सिंह के लिए? बस रघुराज प्रताप, श्रीमानी रघुराज प्रताप जी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, उन्हीं की मदद से आज मैं इंडिया आ पाया हूँ। बहुत मदद की है, उन्हीं की वजह से आज मैं इंडिया पाया हूँ बस। धन्यवाद यार, आपने समय दिया और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हों, फिर से दुबई जाएं, सऊदीया जाएं। हैं जाएंगे तो वहीं, चूँकि लत लग गई है यार। नहीं सर जी, अभी नहीं जाना, अभी बस अपने इंडिया में कोई काम हम देखेंगे, अभी नहीं जाएंगे उधर। अभी जो कि सऊदी अरब मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि अब नहीं जाना, अब जाना ही नहीं है। अब यहीं पर अपने इंडिया में रह के कोई छोटा कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। सऊदीया नहीं जाएंगे अब? सऊदी नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे खाएंगे? हाँ अपने इंडिया में रहेंगे, यहीं भी कोई काम कर लेंगे। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करवा ले 3-3 साल का, 2-2 साल का, आप मतलब किसी गंभीर परिस्थिति में हो जाए किसी का। अभी एक बच्चा जो आपके साथ में और है, प्रदीप सरोज है, उसका हेड इंजरी हुआ है, उसके परिजन ने बताया हेड इंजरी और पैर फ्रैक्चर है। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, पूरा समय नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको वो लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सऊदीया का नियम है, ठीक है? ये आपके कंपनी का रूल है, ये बॉन्ड है। अब वो लोग साइन करवा करके आप लोगों से सारी चीज़ें, कागजात जमा करवा लेते हैं क्या? जी सर, हाँ पूरा सब डॉक्यूमेंट, जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा सब डॉक्यूमेंट ले लेते हैं वो, आपसे साइन करवा लेंगे। एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पेपर पर आपका साइन करवा लेंगे। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट भी जमा कर लेंगे। सारे कागजात जमा करवा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा सब वो ले लेते हैं। कैदी टाइप की ज़िंदगी तो नहीं है? बस ऐसे ही समझो बस, क्योंकि सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट उनके पास ही होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट का वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपके पास होगा फिर भी कुछ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप यानी कपिल के थ्रू जा रहे हो या कंपनी के थ्रू जा रहे हो, जब तक आपको कंपनी नहीं बोलती है या जब तक आपको कपिल नहीं बोलता है, तब तक आप नहीं आ सकते हो। क्योंकि बहुत कठिन बॉन्ड है भैया। हो जाए आपका, जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, या फिर जो पेनाल्टी बोलती है कंपनी हो या कपिल हो, जो पेनाल्टी बोलती है आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो ऐसे कितने बच्चे फंसे होंगे आपकी तरफ? बहुत ज़्यादा है सर जी उधर, तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा अपने भारत के बहुत ज़्यादा आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत आदमी फंसे हुए हैं वहाँ पर। बताइए, इंडियन लोग वहाँ पे जा कर के काम कर रहे हैं और उन्हीं को बंदिश बनाया जा रहा है ऐसे? बिल्कुल सर जी, देखो अब एक जैसे तो सब वहाँ है नहीं, कोई कपिल अच्छा है, कोई कपिल के बेकार है। तो जो तो अच्छा है वो तो जैसे भी करके मालिक मतलब? हाँ मतलब, यानी वहाँ कपिल मतलब मालिक को वहाँ कपिल बोलते हैं। तो अगर मालिक सही होता है तो किसी को दिक्कत होता है, अगर सही मालिक है तो सब कुछ करा के, टिकट करा के, सब कुछ करा के वो भेज देता है इंडिया। अगर नहीं सही होता है तो वो बोलता है अपना खुद कराओ, ठीक है सब कुछ खुद कराओ, उसके बाद फिर जाओ यहाँ से, जो पेनाल्टी है मेरा वीजे का पैसा दो, वीजे के पैसे भी लेती है। अच्छा, सारी पेनल्टी आप ही से लेंगे? हाँ, तो अगर कपिल बेकार है तो, यानी अगर सही है तो कुछ नहीं लेगा, आपको भेज देगा वो। अगर मतलब कपिल खराब है, मालिक खराब है, तो सबको आपको मतलब सब पे करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अच्छा लगा यार आपसे मिल करके कि आप दुबई में फंसे थे और हिंदुस्तान आ गए, ठीक है ना, सऊदी में। और सऊदी में फंसने के बाद अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो अब यहाँ कोई डर है ही नहीं, चूँकि हिंदुस्तान हमारा है, ये तो हमारा ही। बिल्कुल सर जी, अभी तो अपने देश में आ गए अपने सर। देश में है। अच्छा, जैसे ही आप मुंबई आ गए होंगे, लगा होगा कि बस हम पहुँच ही गए घर। है बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राहत मिली सर जी, क्योंकि वहाँ सर यहाँ से बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद यार, आपने समय दिया।